हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। और ये करंट अफेयर 29 मई 2024 की क्लास है। क्वेश्चन हमारा है, बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात रेमल नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण किसने किया है रेमल का? ये है यमन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही है, यमन। अब हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कितने पदक जीते हैं? वो है 17 पदक जीते हैं। कौन कौन से? 6 गोल्ड हैं और 5 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं। तो 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं। इसके साथ जो है 5 11 6 17, तो टोटल कितने पदक जीते हैं? ये 17 पदक जीते हैं। बात करते हैं, ये कहाँ हुआ था? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कोबे। कहाँ है? जापान। जापान में हुआ था पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। और इसका ये 11वां संस्करण था। 11वां संस्करण था। और अगर जापान की बात करते हैं, जापान की राजधानी क्या है? जो कैपिटल है जापान, टोक्यो। करेंसी है येन। और यहाँ की जो संसद का नाम है डायट। क्या नाम है? डायट जापान। तो जो 6 गोल्ड जीते गए हैं, 6 गोल्ड जीते गए हैं, तो उनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी तुमने सुना होगा पहले, ये जो पहला नाम है दीप्ति जीवन जी। दीप्ति जीवन जी, ये जो है 400 मीटर रेस में इन्होंने गोल्ड जीता है। दूसरे हैं मरियप्पन थंगा वैलू, जो है ये किस में जीते हैं? हाई जंप में गोल्ड मेडल जीते हैं। और सुमित अंतिल हैं, ये भाला फेंक में जीते हैं। सुमित अंतिल और सचिन, ये 60 फीट में गोल्ड मेडल इनको मिला है। और सिमरन शर्मा को 200 मीटर रेस में गोल्ड मेडल मिला है। और एकता भयान को ये क्लब थ्रो में गोल्ड मिला हुआ है। जो मैंने नाम बताए हैं, जो गोल्ड मिले हैं, तो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें से नाम क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है नाम। अगला क्वेश्चन है, कांस से फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये कांस फिल्म में है, फेस्टिवल है, ये किसने जीता है? अनासुया सेन गुप्ता। क्या नाम है? अनासुया सेन गुप्ता इनका नाम है। और ये इनकी फिल्म कौन सी थी? ये इनकी खुद की फिल्म थी शेमलेस। क्या नाम था? शेमलेस। इस फिल्म का शेमलेस नाम था। और ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में इनको, ये पहली भारतीय महिला और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार इनको मिला है। जो कांस फिल्म पुरस्कार है, ये सबसे पहले 1946 में स्टार्ट किया गया था, कांस फिल्म फेस्टिवल। और ये मिलता कहाँ है? जो फ्रांस है उसकी राजधानी पेरिस है, पेरिस में ये मिलता है। और ये 77वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 77वां संस्करण था। फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस से हमने लिए थे जो संविधान है उसमें स्वतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक जो है ये हमने शब्द लिए थे। कहाँ? फ्रांस से लिए थे। अगला क्वेश्चन है, खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? किसे मिला है ये खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार? ये मिला है श्री निवास आर कुलकर्णी को मिला है। ये एस्ट्रोनॉमिका हैं और ये 21वां इसका संस्करण था। और ये कहाँ हुआ था? हांगकांग में हुआ था। इसको बोलते हैं खगोल विज्ञान का, ये बोलते हैं शुभ पुरस्कार। ये है पूर्व का नोबेल बोला जाता है इसको।
और ये किसको मिला है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला है। अगला क्वेश्चन है, चार देश के लिए नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये हैं अल्लामाए हलीना। अल्लामाए हलीना। क्यों ये नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है वो प्रधानमंत्री बने थे, वो प्रधानमंत्री जो है अभी कुछ दिन बाद ही हट गए थे, तो इसलिए जो ये नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अल्लामाए हलीना। अगला क्वेश्चन है, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? जीरो वेस्ट। वेस्ट मतलब क्या होता है कि हम जो कचरा है निकलता है, पन्नी निकलती हैं, इसका वेस्ट कैसे करें, है ना। तो लैंडफिल मतलब होता है, जैसे क्या होता था कि हम कचड़ों क्या करते हैं, या तो ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं या तो फिर उसको जला देते हैं। उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है जलाने से और ये सब करने से। लेकिन अगर तुम रिसाइकिल से कुछ चीज़ बनाते हो, मान लो जो कचरा से तुम इसको रिसाइकिल करके कुछ नया चीज़ बना देते हो, तो उसको बोलते हैं, उसके लिए इनको जो है ये पहला हवाई अड्डा है जिसको वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये तिरुवनंतपुरम में है। क्या नाम है इसका? ये तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा है। तिरुवनंतपुरम जो केरल में स्थित है। किस हवाई अड्डा का है? किस हवाई अड्डे को ये वर्ड मिला है? ये है तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा है। कुछ हवाई अड्डे हैं जिनके नाम चेंज हुए भी हैं और वो हैं कहाँ, जैसे बोल दिया जाए अयोध्या हवाई अड्डा, ये नाम चेंज हो करके महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा हो गया है। अगर मोगा की बात करते हैं, मोगा हवाई अड्डा कहाँ है? ये किसके नाम पर हो गया है? मनोहर पर्रिकर, क्योंकि ये गोवा में मोगा फेस्टिवल होता है, मोगा हवाई अड्डा भी है और ये मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर हो गया है। वीर सावरकर कहाँ है हवाई अड्डा? वीर सावरकर अंडमान निकोबार में स्थित है। वहाँ की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर वहाँ पर स्थित है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा है, ये नाम हो करके शहीद भगत सिंह के नाम पर हो गया है, चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम हो करके। बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा, ये कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में है। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा है, ये कहाँ है? ये है बेंगलुरु कर्नाटक में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। विंग्स इंडिया अवार्ड से सम्मानित तिरुवनंतपुरम जो हवाई अड्डा है उसको मिला है, 2 हवाई अड्डों को मिला है। एक है तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा और दूसरा है दिल्ली का हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो दिल्ली में स्थित है। इसको ये विंग्स इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। कौन से? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, जिसको वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल मंच के 10वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ये है इंडोनेशिया बाली में। कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया बाली में। और ये 7वां संस्करण था, पहली बार 1997 में हुआ था और ये 3 साल में होता है। और ये विश्व जल मंच क्या है? ये विश्व जल की जो कमी हो रही है उसके लिए उसमें जो है बातें करना, उसके लिए शोधन मतलब उसके लिए परिवर्तन लाना। अगर बोल दिया जाए विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 3 तिकड़ी होती हैं, 22 मार्च, 1 अप्रैल होता है, 22 अप्रैल और 22 मई। तो 22 मई क्या होता है? जैव विविधता दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं और विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। और ये कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? कैपिटल कहाँ है? वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इबू अभी ज्वालामुखी फटी हुई थी, बहुत
जदा और इबू है, मेरापी है, सिनबुंग है। ये कहाँ मिलता है? इंडोनेशिया में इसकी ज्वालामुखियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 25 मई को। 25 मई को क्यों? क्योंकि 25 मई 1924 में क्या हुआ था? पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ये फुटबॉल टूर्नामेंट पेरिस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहली बार टूर्नामेंट हुआ था, इसलिए 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुत सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हैं रवि शास्त्री। रवि शास्त्री को ये सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया है। और इस तरह जो है 53 देशों के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो राजदूत बनाए गए हैं, 53 देशों के लोगों को। क्योंकि वो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि केवल ये मान लो ये क्रिकेट के हैं, कोई एक्टर भी हो सकता है, कोई मतलब ऐसे पुरुष हो सकते हैं जो उनको लोग जानते हैं, तो उनको राजदूत बनाया गया है। और अगर इस ये जो है क्रिकेट की बात करते हैं, आपने सुना होगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप जो है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, शाहिद अफरीदी, ये तो अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। उसके पहले 3 खिलाड़ी थे, युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट जो है, ये खिलाड़ी, इनको बनाया गया है आईसीसी वर्ल्ड कप मेंस का ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात नामकरण रेमन किसने दिया? रेमल किसने दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये बंगाल की खाड़ी है। एक क्वेश्चन बनता है कि किस खाड़ी, कहाँ अरब सागर में आया था रेमल, कि बंगाल खाड़ी में, कि हिंद महासागर में? तो इसका आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में रेमल चक्रवात आया था। और ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। और रेमल किसने नाम दिया है? यमन। यमन ने इसका नामकरण किया हुआ है रेमल का। और रेमल मतलब होता है रेत। यमन गलत है, ओमान। ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान ने ये नामकरण किया है, गलती से यमन निकल गया था, लेकिन ओमान उसको बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मद्रास के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इनका नाम हो जाएगा आर महादेवन। आर महादेवन है, ये मद्रास के मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं।